नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋतु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस स्वाध्याय सत्र और ध्यान सत्र के लिए। तो आज हमारे साथ जो हमारी बुक का स्वाध्याय कराने आई हैं हमारे बीच से ही और प्यारी सी मास्टर ऋतु मंगला जी। ऋतु मंगला जी उत्तराखंड से हैं, राइट? सॉरी, फरीदाबाद से हैं, राइट। थोड़ा कंफ्यूज हो गई मैं। सो ऋतु मंगला जी जो हैं वो फरीदाबाद से हैं और हमारे यहाँ पर पहले भी उन्होंने आत्मयोगी भवा का हमारे साथ स्वाध्याय किया था। बहुत सुंदर स्वाध्याय कराती हैं। तो आज का जो टॉपिक है एकलव्य। आज हमारे साथ जो मास्टर है मास्टर एकलव्य, आज वो हमें इस बुक में से क्या समझाने आ रहे हैं, क्या मैसेज देने आ रहे हैं, तो आज हम ऋतु जी से समझेंगे। सो ओवर टू यू ऋतु जी, थैंक यू। आत्मवंदन मास्टर, थैंक यू ऋतु जी। सारी टीम को, आपके अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा को मेरा नमन और थैंक यू फुल टीम को ये मौका देने के लिए, मुझे आज यहाँ स्वाध्याय करने के लिए। तो हम अभी तक स्वाध्याय कर रहे थे, 29 मास्टर्स का हम सुन चुके हैं। आज ये 30 मास्टर है एकलव्य जी। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रह्म ऋषि प्रेतामा पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और महादेव पार्वती माँ का। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड। जो ये बुक है इसकी रचयिता सी अरुणा मैम। उनका जन्म एक छोटी छोटी मैं इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ी सी उनकी देना चाहूंगी। सी अरुणा मैम का जन्म 13 फरवरी 1958 को हैदराबाद में हुआ और जो इन्होंने ये बुक लिखी है इसका सारा श्रेय पत्री जी को देती हैं। ऑटो राइटिंग उन्होंने की बट बुक का नाम और सब कुछ वो पत्री जी की ही मेहरबानी है। उनके हस्बैंड का भी बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। मूर्ति जी ने इसको मैसेजेस लिखने में बहुत हेल्प करी। दोनों कपल, पूरा कपल मेडिटेटर है, दोनों जन मतलब, और इनके दोनों बच्चे भी मेडिटेटर्स हैं। 1984 में इन्होंने बुक पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसके बाद ये कनेक्ट हुई और फिर ये 1992 में करनूल में स्थित प्राइमेट मेडिटेशन सेंटर में गई। फिर इनकी मुलाकात हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी से हुई। उसके बाद इनको विजन्स आने लगे, काफी चीजें आने लगी, पेन बुक सब दिखने लग गए। तो इन्होंने मास्टर्स को बोला एनलाइटन मी, और ये बताइए कि मेरा कार्य क्या है। फिर इनको मैसेजेस मिलने लगे और 11 जनवरी 1993 को 11 बजे पहला इनका ऑटो राइटिंग मैसेज लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी सी अरुणा मैम के बारे में। थैंक यू अरुणा मैम हम सबको इन मास्टर्स के मैसेजेस देने के लिए। अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको एकलव्य जी के बारे में देना चाहूंगी। एकलव्य जी राजा निषाद राज, क्योंकि वो ट्राइबल रीजन को बिलोंग करते थे, हिरण्य धनु और माता सुलेखा रानी के पुत्र थे। जो मूल नाम था एकलव्य जी का अभिद्युम्न था। इनको प्राय ज्यादातर प्यार से सब अभय के नाम से बुलाते थे। और जो इनकी लगन थी, स्पष्टवादिता थी, लक्ष्य को पाने की एक ललक जो इनके अंदर थी वो बहुत बहुत अच्छी थी। 5 वर्ष की आयु से ही ये गुरुकुल में चले गए थे। इनको पुलक मुनि शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने ये सब इनकी कलाएं देखते हुए, इनकी एक निष्ठता देखते हुए, इनकी क्वालिटीज को देखते हुए इनका नाम एकलव्य रख दिया। जो ये श्रृंगवेरपुर राज्य है जहाँ के ये इनके पिता राजा थे, ये महाभारत काल में प्रयाग, आपने नाम सुना होगा इलाहाबाद के तटवर्ती जो प्रदेश है गंगा तट पर, वहां पर इसकी काफी उस समय इस राज्य की काफी शक्ति का बखान था। ये राज्य हस्तिनापुर, मथुरा, मगध आदि राज्यों के समान ही काफी अपनी शक्ति के लिए प्रचलित था। तो जो इनकी, जैसा कि हम जानते हैं, एकलव्य जी का नाम आते ही गुरु भक्ति हमारे सामने आ जाती है, क्योंकि वो एक जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने। इनकी लगन धनुर्विद्या
और गुरु भक्ति के कारण ही ये प्रचलित हैं। ठीक है मास्टर्स। और जो इनके पिता थे वो चाहते थे कि ये अच्छे शासक बने, और इन्होंने करके भी दिखाई ये चीज। अच्छे शासक बने, इन्होंने अच्छे से सशक्त सेना का भी विस्तार किया अपनी, और इन्होंने, इनके साथ नाम जुड़ा हुआ है गुरु द्रोणाचार्य जी का, क्योंकि उन्हीं की ही गुरु भक्ति में अभी हम स्वाध्याय में सुनेंगे सारा कैसे क्या एकलव्य जी हमें मैसेज अरुणा मैम के द्वारा बता रहे हैं जो हमने नहीं सुना आज तक, वो आज हम सुनेंगे। तो जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे वो किसके, ऋषि भारद्वाज के और घृतार्ची अप्सरा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने की उन्होंने भीष्म पितामह जी को वचन दे रखा था। आप सब जानते हैं उस समय में प्राण जाए पर वचन न जाए, इस उक्ति पर ही कार्य करते थे सब जन। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर वो अर्जुन को बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्राइबल रीजन्स के मतलब जो ये बच्चे होते थे इनको गुरुकुल में सिखाने के लिए मना किया था या ऐसा कुछ, ये मतलब एक वो बनी हुई है कि मना या कुछ ऐसा था। बट वो क्या थे, वो वचनबद्ध थे, वो नहीं किसी और को बना सकते थे। इसीलिए उन्होंने एकलव्य जी के साथ कुछ ऐसा धर्म संकट में फंसकर कुछ ऐसा कर दिया। उनका चरित्र अत्यंत कठिन है और वो सारा आज हम स्वाध्याय में सुनेंगे कि कैसे क्या रहा। आज के आधुनिक युग में भी इनके नाम से स्कूल्स हैं, हो सकता है आप सब जानते हो, मैं बता दूं। EMRS जो 97 से 98 के बीच में बनाए गए, और इसकी फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये ट्राइबल रीजन के बच्चों के लिए हैं, और अब इसके अंदर काफी राज्य सरकारें और मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफी कार्य कर रही है इसके ऊपर, जिससे कि वो भी अच्छी तरह शिक्षित हो। तो मैं चाहूंगी आप सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान अपने सिर की चोटी पर लेकर जाइए। मैं इनवाइट करूंगी ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, स्पिरिचुअल गाइड्स, आप सबके अब तक के जो भी गुरु रहे, मेरे जो भी गुरु रहे, महादेव पार्वती माँ और सरस्वती माँ, शारदा माँ, जितने भी एंजल्स, आर्कएंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज, हम सब के ऊपर अपनी वाइट लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर और आपके चारों तरफ। इस ऊर्जा के आवरण को महसूस कीजिए, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। और इनवाइट करती हूँ मैं एकलव्य जी को कि हम सब उनकी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आज इस स्वाध्याय में बैठे। मास्टर्स, आप चाहें तो आंख बंद करके सुन सकते हैं और चाहे तो आंख खोल के। एकलव्य जी ने अरुणा मैम को पहला मैसेज 9 अगस्त को 1994 में, क्योंकि जो अरुणा मैम थी उनकी ऑटो राइटिंग 93 से 95 ईयर के बीच में ही हुई। यह समय था 10:45 का। उन्होंने उन्हें मैसेज दिया, बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं। यह सच है कि मैं गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया, लेकिन आप सभी कहानी का एक ही हिस्सा जानते हो। आज इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको ध्यान और अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक छोटे से आदिवासी राज्य में था जिसके हम शासक थे। मेरे पिता हमारे गोत्र के महान योद्धा थे। मारे जाने से पहले उन्होंने महसूस किया कि जब तक एकलव्य जी एक योद्धा के रूप में सशक्त नहीं हो जाते, तब तक वो लोगों पर शासन और उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वे चाहते थे कि एकलव्य जी ना केवल
योद्धा के रूप में, बल्कि एक गुरुकुल में जाकर प्रशासन और आत्म साक्षात्कार के पहलुओं को जाने। क्योंकि जो एक राजा होता है उसको हर तरह से शिक्षित होना चाहिए। खाली वो शस्त्रों की विद्या जानेगा तो उसका काम नहीं चलेगा, उसको हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं, मेरे गोत्र के सभी लोग मेरी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आशंकित थे और चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूं। एक सक्षम शासक होने के लाभों से मैं अपने आप को पूरी तरह सुसज्जित करना चाहता था। अपने लोगों की बेहतर मदद करने की इच्छा से, इसी समझ के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की और गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। आज भी जो गुरुग्राम है, वो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने गुरु भक्ति में दान दिया था, इसलिए उसका नाम गुरुग्राम है। तो द्रोणाचार्य जी काफी फेमस है वहां पर, उनकी मंदिर भी है वहां पर। तो वो बता रहे हैं, मुझे अश्वत्थामा और उनकी माँ के प्रति कुछ स्नेह था, क्योंकि हम तब तक एक दूसरे से काफी परिचित हो चुके थे। फिर भी मैं पहली बार द्रोणाचार्य से मिलने जा रहा था। जब तक मैं उनके स्थान पर पहुंचा, जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने क्या देखा, एक घायल हाथी। उसके बारे में वहां पर काफी हंगामा मचा हुआ था। तो उसको क्या हुआ कि वो द्रोणाचार्य जी के पुत्र पर हमला करने वाला था। अब ये क्या थे, ये ट्राइबल रीजन से थे एकलव्य जी। तो इनका तो क्रूर, खूंखार, भूखे प्यासे शेर और चीते, इन सब से मुकाबला होता रहता था। इस विद्या में ये निपुण थे बहुत। तो इन्होंने क्या किया, इनके द्रोणाचार्य जी के पुत्र को बचा लिया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। हाथी को संभालने के मेरे प्रभावशाली तरीके को देखते हुए मुझे तुरंत शिक्षा के स्थान पर प्रवेश दे दिया गया। एकलव्य जी कह रहे हैं, उनको आध्यात्मिक विकास और साथियों के उत्थान के लिए जो भी शिक्षाएं दी जानी चाहिए, उसका वरदान भी दिया गया था। इसमें उनके चुने हुए क्षेत्र और प्रशासन को चलाने के लिए जितनी भी शिक्षा जरूरी थी, वो सब शामिल था। वो कह रहे हैं, वो जहां पर रहते थे वहां बहुत कम निवासी थे। वही वो बता रहे हैं कि मुझे तो आदत थी, हमारा जंगल क्रूर जानवरों से, किसी भी प्रकार के जानवर को वश में करना उनकी मूल प्रतिभा और शौक था। मतलब उनकी कला, इस कला में वो निपुण थे। मैं भूखे शेर या बाघ को भी वश में कर सकता था और शांत कर सकता था। जानवरों के बारे में कुछ भी मेरे लिए एक आसान काम था। इसके विपरीत, अब सुनिए, इसके विपरीत जो उनके गुरु, वो मन में मान ही चुके हैं उनको अपना गुरु, उनके अन्य शिष्यों के लिए किसी जानवर को वश में करने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। वैसे भी मुझे अन्य लोगों पर एक फायदा हुआ। अब क्या फायदा हुआ, एक अभिभूत गुरु अपने शिष्य को कुछ भी देता है, यह एक सामान्य नियम है। द्रोणाचार्य मुझे वह सब कुछ देना चाहते थे जो वे जानते थे, लेकिन अर्जुन एकमात्र छात्र होने की अपनी इच्छा से ग्रस्त, जिसे उसके गुरु सबसे अधिक प्यार करते थे, अपने अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अब वो सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि जब ये सिचुएशन, क्योंकि वो तो क्या थे, अपने भाव में थे कि उनके पुत्र को बचा लिया था। तो एक जब अपनी संतान की कोई रक्षा इतनी कठिन परिस्थिति में कर देता है, तो उसी भाव में पिता काफी देर तक रहता है ना। एक मतलब प्यार वाला, करुणा वाला भाव रहता है। तो वो उस टाइम की सिचुएशन बता रहे हैं कि गुरु तो अभी उस स्थिति से निकले भी नहीं थे, पर जैसे ही अर्जुन ने देखा, अपने गुरु के भावों को पढ़ा, तो अपने गुरु द्वारा मुझे दिए गए महत्व को बचा पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपने गुरु को एक तरफ ले लिया और कहा, किसने, अर्जुन ने, श्रीमान, क्या आप मुझे अपने सबसे विद्वान छात्र बनाने की अपनी प्रतिज्ञा को भूल चुके हैं? रिमाइंड करा रहे हैं वो अपने गुरु को। आप, आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हर कल जो आता है उस पर आज की नींव का कोई असर नहीं होता। सीखने के लिए मेरे समर्पण को जानकर यह कैसे है कि आप उस आदिवासी आदमी को दूर भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
तब तक मेरे गुरु के मन में अर्जुन या किसी और का विचार ही नहीं आया था। वह अपने बेटे के बचाए जाने की खुशी के पल में ही जी रहे थे। वो उसी खुशी की भावना में थे। ऐसी स्थिति में वह अवाक रह गए, है ना, सरप्राइज हो गए वो। उन्होंने तुरंत मुझे यह कहते हुए विदा कर दिया कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए उपयुक्त या योग्य नहीं था। निराश, खोया सा मैं घर लौटने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ध्यानी होने के नाते, ध्यानी तो वो थे क्योंकि वो बचपन से ध्यान कर रहे, तो ध्यानी होने के नाते मैं ध्यान में बैठ यह देखने के लिए कि मेरे जीवन में आगे क्या लिखा है। जब हम ध्यान रेगुलर करते हैं तो हमारी चेतना का विस्तार हो जाता है, और उस चेतना का विस्तार होने के बाद हम अपने आसपास की स्थितियां या अपना पुराना या नया जान पाते हैं। इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग हो जाती है। अब वो कह रहे हैं, मैंने 7 साल की उम्र में ध्यान करना सीखा। मैं लगभग 20 वर्ष का था जब मैं द्रोणाचार्य जी से मिलने गया। तो उन्होंने क्या युक्ति लगाई, अब सोचिए, एक नॉर्मल इंसान हो, अगर वो ध्यानी नहीं होते, है ना, तो परेशान हो जाते कि गुरु ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, या कुछ भी विचार चलता। पर उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। कितना बड़ा एग्जाम्पल है गुरु भक्ति का। यानी गीली मिट्टी को अपनी ध्यान की शक्ति से उन्होंने इस तरीके से उसको ढाला और अपने गुरु की प्रतिमा बनाई। शक्तियों के माध्यम से एक कठोर पदार्थ में उन्होंने उसको ढाला और ध्यान के लिए बैठ गए। अब वो तुरंत शिव जी के संपर्क में आए। उनकी जो चेतना, उन्होंने बैठे वो ध्यान में, तो वो कहाँ कनेक्ट हुए, शिव जी के संपर्क में आए, और उन्होंने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। देखिए, हम मास्टर से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं जब हम ध्यानी होते हैं, ध्यान की शक्ति होती है हमारे पास। और ब्रह्मा जी ने मुझे सरस्वती के दूसरे रूप शारदा माँ के पास भेजा। हम सब जानते हैं कि विद्या के लिए भक्ति में भी सरस्वती माँ को ही याद किया जाता है कि वो विद्वान बनाने की वाली देवी हैं। उन्होंने अपने शारदा रूप देवी से मिलने के लिए कहा एकलव्य जी। मैं ध्यान में उनके पास गया और अपने माता पिता की आकांक्षा, रुचि और समर्पण के बारे में बताया, और वो तुरंत उनकी शिक्षिका और मार्गदर्शिका और गुरु बनने के लिए तैयार हो गई। और उन्होंने वो सब कुछ सिखाया उनको जो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाना था। इसलिए वो कह रहे हैं, उनके जैसे गुरु की कृपा से उन्होंने मूल, समर्पण और रुचि के साथ बहुत आगे बढ़ सके। पूरे सरेंडर भाव के साथ उन्होंने सब कुछ सीखा। केवल 40 दिन, 40 डेज के अंदर उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो अर्जुन 7 वर्षों में सीखे। ऐसी मेरी क्षमताएं थी, एकलव्य जी कह रहे हैं। एक चीज और क्षमता थी एकलव्य जी की, कि वो 7 तीर एक साथ चला सकते थे और अर्जुन 5 तीर चला सकते थे। ये भी कला एकलव्य जी के ही अंदर। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने पांडवों का जो कुत्ता उनके ध्यान के दौरान उनके पास आ गया था, बिना चोट लगे 7 तीर उसके मुंह में सेट कर दिए थे। वो प्रत्यक्ष उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपनी तीरंदाजी का। और इतने कम समय में कोई भी दूसरे व्यक्ति की प्रगति को पचा नहीं सकता। अब वो इस बात पर कह रहे हैं कि अर्जुन ना ही बुद्धिमान और ना ही इतने प्रबुद्ध थे, तो वह कोई अपवाद ही नहीं थे। वह मेरी प्रगति पर हैरान थे, है ना, जिसके बारे में इन्होंने अपने शिकारी कुत्तों के माध्यम से जाना, जो भी मैं आपको बता रही थी, ये तीर कैसे सेट किए उन्होंने, जिन पर मैं हमला करने में कामयाब रहा। पर तब मैंने उनको भौंकने को बहुत दूर से पहचान लिया था। इस प्रकार के शिकार में केवल अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि द्रोणाचार्य ने मुझे यह सब सिखाया है, मुझे सिखाने के अपने शब्दों को रखने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने पसंदीदा शिष्य को चोट ना पहुंचाने की वजह से, देखिए कितना बड़ा धर्म संकट है द्रोणाचार्य जी के आगे। उन्होंने इसी इच्छा से कहा कि वह अपने पक्षपात को साबित करने के लिए
कुछ भी करेंगे। पाखंडी अर्जुन ने तब खुलासा किया कि वह शिकार करने में सक्षम होने के लिए एकलव्य से नफरत करता था और इस प्रकार कहा, यदि वह द्रोण मतलब कि द्रोणाचार्य जी उनके सच्चे गुरु हैं तो उसे एकलव्य जी से उनका अंगूठा मांगना चाहिए ताकि वह कभी ना ठीक हो सके, ना अपने जीवन काल में फिर से धनुष बाण उठा सके। बिना सोचे समझे द्रोणाचार्य जी सहमत हो गए ऐसा करने के लिए। इस तरह जब लोग अपनी अहंकार यात्राओं पर होते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता खो जाती है। अहंकार, इसमें भी कहा जाता है ज्ञान में भी कि इस ज्ञान से ध्यान अगली सीढ़ी ही अहंकार है, तो इससे बहुत बच के चलना है। तो उनकी बुनियादी सोचने की क्षमता खो जाती है। मैंने उनसे शायद ही कुछ सीखा हो, लेकिन मैं कहीं अधिक प्रबुद्ध था। मैं जानता था स्वार्थ इस तरह के व्यवहार का मूल कारण है। मेरे गुरु अपनी क्षमता के अनुसार सभी को समान रूप से पढ़ाया होता तो वे कभी भी ऐसे मूर्ख छात्र के सामने नहीं आते। द्रोणाचार्य जी को भविष्य के बारे में कैसे पता नहीं चला? एक शिक्षक होने के नाते वह किसी को भी किसी भी श्रेणी में कैसे डाल सकते थे? अब उन्हें जल्दबाजी की कीमत भी चुकानी पड़ी। मुझे ज्ञान दिए बिना मेरे दाहिने हाथ का सबसे महत्वपूर्ण अंगूठा छीनने के लिए, मुझे दूर भगाने के लिए, जिसके लिए उन्हें महाभारत युद्ध के दौरान अपने हथियार डालने और एक दुखद मौत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये आप सब जानते हैं कि अर्जुन से ही उनको युद्ध करना पड़ा। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि उन्होंने अंगूठा बेशक दे दिया था गुरु भक्ति में, पर वो इतने निपुण थे कि उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली के सहारे से तीर चलाना सीख लिया। और जो आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं धनुर्विद्या सिखाने वाले, सब में उसी तरीके से धनुर्विद्या सिखाई जाती है। अर्जुन वाले तरीके से कोई भी नहीं चलाता आज, सब एकलव्य जी के ही तरीके से चलाते हैं। द्रोणाचार्य जी एक महान ध्यानी थे जिन्होंने अपने पुत्र को उसी भौतिक शरीर में सदा रहने का वरदान दिया था। देखिए उनके छोटे से पक्षपात ने उनके साथ क्या कर दिया। उन्होंने अपनी सोच, दूसरे के प्रति करुणा, प्यार, व्यवहार, अच्छा व्यवहार, ये सब एकलव्य जी बता रहे हैं कि अपने शिक्षण के प्रति ईमानदारी उन्होंने खो दी, जिससे वे एक महान प्रतिपादक होते हुए भी ऐसा उन्होंने बिहेव किया। उनकी शैली और ज्ञान प्रदान करने में उनका धैर्य कुछ ऐसा था जिसकी सबसे अधिक चर्चा की जाती थी। मैंने अर्जुन और द्रोण दोनों को क्षमा कर दिया क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे बहुत अधिक शिकार करना चाहिए और मैंने इसे केवल एक महत्वपूर्ण उपकरण माना। परंतु चूंकि मेरे पास अब यह नहीं था, मैं अपने साथियों को वह सब कुछ सिखा रहा था जो मैंने सीखा था, अर्थात उन्हें जीवन की सभी रोजमर्रा की वास्तविकताओं वास्तविकताओं के बारे में बता रहा था। हम बहुत खुश और संतुष्ट थे। इतना मैसेज देने के बाद उन्होंने अरुणा मैम को दोबारा संदेश दिया 10 अगस्त को 1994 में सुबह 10:25। उन्होंने क्या कहा, हम एक जनजाति से, वो ट्राइबल रीजन से थे तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम एक जनजाति से थे, मध्यस्थ थे। हमारे पास जो कमी थी या नहीं था मैंने शारदा देवी से सीखा और ध्यान और ज्ञान प्रदान करना और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम ध्यान को क्या मानते हैं। आप सब ध्यानी जन हैं और पत्री जी ने हम सबको आनापानसती ध्यान के द्वारा काफी काफी अच्छे ध्यान से अवगत कराया है और बहुत अच्छे अच्छे विजन्स भी हम सबको मिलते हैं, मास्टर्स से कनेक्ट होते हैं। आज अब सुनिए एकलव्य जी आपको क्या बता रहे हैं। ध्यान इंद्रियों के साथ काम करने का तरीका है। हम कहते हैं ना, आने दीजिए विचार, आते हुए विचार, कोई बात नहीं, आप श्वास लेते रहिए, श्वास से कनेक्टेड रहिए, धीरे धीरे आपका मन आपकी चेतना से जुड़ जाएगा, है ना। तो वही वो कह रहे हैं, अपने तथाकथित विचारों को बंद करके, बंद ना भी हो तो आनापान स्थिति में क्या करते हैं, हम अपने श्वास पर ध्यान ले आते हैं, तो धीरे धीरे गति धीरे होती है और फिर हम कनेक्ट हो जाते हैं।
आप अपनी आंतरिक चेतना, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, ये अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको ना केवल अन्य दुनिया और उनके मास्टर्स में से ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि आप अपने पिछले जन्मों के बारे में भी जान सकते हैं। ये कब होगा? जब आप अपनी चेतना के विस्तार पर ध्यान देंगे, है ना। ध्यान में क्या होता है कि हम जिंदा भी होते हैं, है ना, पर अपनी आंतरिक चेतना से, कॉन्शियसनेस से जुड़े होते हैं। मतलब आप जिंदा भी हैं और न्यूट्रल भी हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि एक गाड़ी है, उसके अंदर बैटरी है, गाड़ी की सफाई हम कभी कभार करते हैं और बैटरी जब खराब होती रहती है, सही होती है, बदलते रहते हैं। ऐसे ही मन को समझिए, है ना। उसकी सफाई निरंतर करते रहिए, उसको हावी मत होने दीजिए। ध्यान के द्वारा इस जो अपनी गाड़ी रूपी शरीर है, इसको स्वचालित रखिए। आप सभी को आश्चर्य हो सकता है कि दूसरी दुनिया के बारे में क्या ज्ञान है और हमारे पिछले जन्मों को जानना क्यों आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से दूसरी दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन दुनियाओं में जा सकते हैं, वहां मौजूद हर चीज को देख सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, वे अधिक उन्नत हैं भी या नहीं, वे क्या खाते हैं, वे खाते भी हैं या नहीं, और वहां मौजूद लोगों से बात कर सकते हैं। उपरोक्त कुछ मामलों को जानकर उस आप उस तरह की दुनिया की अधिक समझ हासिल कर पाएंगे। आप इस दुनिया की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं, पर ये सब कुछ जबरदस्ती नहीं करना है आपको फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे ध्यान में बैठिए, आपकी क्लींजिंग होगी। अब तक जो भी चीजें हैं वो सब क्लीन होंगी, नेचुरल प्रोसेस से होने दीजिए, बस अपनी श्वास के द्वारा। हमारी श्वास ही हमारा गुरु है। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बस ग्रेटिट्यूड भाव में रहिए, सब अच्छे से हो जाएगा, है ना। इस मनुष्य जन्म में आप आए हैं तो बहुत जल्दी उन चीजों को आप सेटल कर पाएंगे। अपने वर्तमान जीवन की समझ प्राप्त करके हम उन परिस्थितियों की अधिक संतुलित समझ एकत्र करेंगे जिनका सामना हम यहाँ करते हैं। अब मैं आपको हमारे जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। एकलव्य जी कह रहे हैं, हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं और हमने कई तरह के अवतार लिए हैं, जहाँ हमने बहुत अलग अलग भूमिकाएं निभाई। पिछले अवतारों से जो हमने पहले ही सीखा है उसे याद करना, और वर्तमान जीवन में जो अभी आप जिस स्थान पर, जिस परिवेश में हैं, उससे नई चीजों या जीवन के नए पहलुओं को सीखने का प्रयास करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो संक्षेप में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ध्यान के दो पहलू हैं। यदि आप में से पहले से ही कोई ध्यानी है तो इन दो पहलुओं को जाने। अगर आप ध्यानी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें ध्यान से क्या सीखना है। ठीक है, आपका जो वर्तमान अवतार है वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि आपको क्या करना है, इससे समझ को प्राप्त करना है। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों क्षणों में आनंद के साथ जीना सीखें, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं जो हमने ही डिजाइन की हैं, है ना। तो इस बुक में भी लिखा हुआ है, यू क्रिएट योर रियलिटी। आप प्रथम पृष्ठ पर ही देखेंगे तो वही चीज वो कह रहे हैं कि ये आपने ही डिजाइन कर रखी है खुद। अगर इन परिस्थितियों में नहीं रह सकते हैं तो वर्तमान जो आपका अभी का अवतार है या जीवन बर्बाद हो जाएगा। सभी मौजूदा लोग, परिस्थिति जो आपको मिले हुए हैं, इनके साथ एक और अवतार लेना होगा। ये चीजें फिर उसी पैटर्न में कैसे प्रकट हो सकती हैं, यह असंभव है। वो ये भी समझा रहे हैं हमें, जब आप चूक गए होंगे, यह संभव है दूसरों ने इसका उपयोग किया हो, है ना। सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है और इससे सीखा हो, क्या फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें अभी आप हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकृति को अपनी गतिविधियों और परिस्थितियों से फिर से लेने देने के लिए लंबे समय का इंतजार नहीं करना है हमको। एक ध्यानी की दृष्टि में आत्मज्ञान या समझ का अर्थ है जीवन के हर पहलू के बारे में सीखना और जीवन की हर स्थिति को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। वो सम है या विषम है, कैसी भी स्थिति है, उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए। आपको होना ही है, तैयार होना ही है, क्योंकि आपने इस अवतार को
पूरे तरीके से जीना है। मैं आप सभी की सराहना तभी कर सकता हूँ जब आप अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सीख सकते हैं। और ये कैसे होगा? जब आप ध्यान में बैठेंगे और आपकी चेतना का विस्तार हो। जीवन एक पहिया है और क्रम परिवर्तन संयोजन संभावनाओं के इस चक्र में हम फिर से वही लोगों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें उनसे सीखने की स्थिति में, हम उस समय हो सकता है उस सीखने की स्थिति में भी ना हो, क्योंकि उन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी हो सकती है ना। उन्होंने कहा ना, हो सकता है उन्होंने उपयोग कर लिया हो, तो उनकी किसी और चीज में दिलचस्पी हो और उन्हें एक अलग सबक सीखना हो, है ना। तो हर किसी से सीखिए और अपनी इस सोल जर्नी को बहुत अच्छा बनाइए। अब एकलव्य जी ने एक चीज और बहुत अच्छी बताई कि वो वर्तमान में भी दुनिया में जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसकी व्यवस्था के निर्माण में और तंत्र में शामिल हैं। अब उनका काम क्या है? उनका काम है विकलांग लोगों को वह समझने में मदद करना कि उनकी विकलांगता के साथ रहना पृथ्वी पर उनकी सीख है, क्योंकि उन्होंने इसे अपने लिए चुना है। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, वरना उन्होंने अपने लिए यह स्थान चुना नहीं होता। तो आप समझ लीजिए कि वो विकलांग लोगों की ही मदद कर रहे हैं इस समय में। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं एकलव्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं उनकी रुकावटों को दूर करने के लिए। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स और एकलव्य जी का, और इस नो योर सेल्फ ग्रुप का, और सारे टीम मेंबर्स का, अरुणा मैम का, और अपना भी, कि हम सब आज यहाँ पर एकलव्य जी के चरित्र को एक स्वाध्याय के रूप में जान पाए और सब चीजों से जुड़ पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रितु जी। रितु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा स्वाध्याय कराया आज आपने, वंडरफुल। आप वैसे भी बहुत अच्छा कराते हो, हमने आपको सुना हुआ है, आत्मयोगी बाबा, आप बहुत अच्छा आपने चैप्टर लिया था एक उस बुक का भी। आप बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हो, और धन्यवाद आपने फिर से हाँ करने के लिए, और यहाँ पे हमारे को इतने अच्छे से मास्टर एकलव्य का मैसेज दिया कि जो कुछ भी हम चुनते हैं, जैसे आपने कहा कि अगर उन्होंने ये भी चुना विकलांगता की, एक अंगूठा नहीं है उनका, तो फिर वो भी हमारी ही चॉइस है, क्योंकि हमें वहां पे कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज मैसेज दिया हमें एकलव्य मास्टर का। सो फ्रेंड्स, किसी की कोई शेयरिंग, किसी का कोई क्वेश्चन तो हम ले सकते हैं। आज रितु जी ने बिल्कुल ऑन टाइम अपना स्वाध्याय फिनिश किया, इसके लिए तालियां। ये वंडरफुल एफर्ट है। समय पर सब चीजें लेनी है, कहा ना उन्होंने। मैं तो उन्हीं की चेतना को लेके बैठी थी, मैंने कहा सर आपको ही देखना है, आपको ही कराना है जैसे बहुत कराना बढ़िया। तो यदि कोई शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और कैसा लगा आप आज, आपको क्या मैसेज मिला। रितु जी, एक क्वेश्चन तो मैं हमेशा अपने मास्टर से करती हूँ, आपके पास जो चैप्टर आता है वो आपको क्या मैसेज देता है पर्सनली? मुझे मैसेज मिला कि मैं ना थोड़ा सा इमोशनल बॉडी से ज्यादा कनेक्ट हो जाती थी पहले, और ये जो इन्होंने विकलांगता वाली बात कही, मतलब मन से ही विकलांग हुए रहते हैं, शरीर तो है क्या पूरा। तो वो चीज मुझे मिली कि इमोशनल बॉडी मन से ही तो जुड़ी हुई है, ध्यान कर रहे हैं, बट ध्यान कर इमोशनल बॉडी में फिर क्यों अटके? तो विकलांग कर लिया ना अपने आप को, है ना। तो एकलव्य जी उस ध्यान की स्थिति को समझाते हुए कह रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी परिस्थिति आई है उस चक्र को अपनाओ और अच्छी स्थिति के लिए आगे बढ़ो, है ना। लगे क्योंकि रहो मुन्ना भाई। डिजाइन तो भाई कर ही दिया। बढ़िया, आपकी चमक बता रही है कि आज आपको बहुत बढ़िया मैसेज मिला है। बहुत अच्छा मैसेज मिला, बहुत अच्छा। और दीपा मैं जी हूँ ने भी गुरु एड्रेस धाम किया से, है। तो मैंने वो स्थान भी देखा हुआ है जहाँ पर मतलब ये बनाई गई सब चीजें देखी हैं, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट भी हुई
बहुत ओके, अच्छे से। जी, दीपा जी ने कोई हैंड रेज किया है, तो बात- हम उनसे भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी दीपा जी, नमस्कार जी। मास्टर टू मास्टर। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही। थोड़ा पास रखें या फिर शायद स्पीकर में प्रॉब्लम है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। मास्टर एकलव्य से कहें कि आपकी आवाज को ऊर्जा दें। स्वीकार करें, स्वीकार भाव में रहें कि आज आपकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही। सरेंडर भाव में। दीपा जी, अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, तब तक हम किसी और को सुनते हैं। तो हमारे साथ और कोई शेयर करना चाहता है? कुमार आशीष जी, आपने कैमरा अपना वीडियो ऑन किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। कहना कुछ नहीं चाहता, मैं बहुत ध्यान से आपका कार्यक्रम सुनता हूँ, मैं और मेरी वाइफ भी। थोड़ा रेगुलर तो हम लोग नहीं रह पाते हैं, लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत कुछ सीखने लायक, नो डाउट। एक बहुत ओके। आध्यात्मिक विषय पे मेरा ज्ञान उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आप जिस विषय वस्तु पे बातचीत होती है, नो डाउट वो बहुत कुछ सीखने लायक। और ध्यान आज के समय में तो निश्चित रूप से सभी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जब तक जरूरी हम है। शांत नहीं होगा तो फिर हम काम क्या जीवन में करेंगे या आगे बढ़ेंगे। और तनाव आजकल हर किसी के लाइफ में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, एक प्रभावित करता है गलत तरीके से। तो आप लोगों का बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम। और आपसे एक छोटा सा आग्रह होगा कि मेरी वाइफ के नंबर को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो इस श्योर समूह से श्योर। वो भी आप मेरे ग्रुप में, इसमें नो योर सेल्फ ग्रुप में है क्या? मेरा नंबर तो एडेड है, लेकिन हम कई बार काम में व्यस्त होते हैं तो बहुत नहीं देख अच्छा पाते अच्छा, हैं, लेकिन इसको दो आपको टाइम मैं से। अपना नंबर शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में, जी जी, तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए अपनी वाइफ का नंबर। ठीक है मैडम। ऐसे बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों का, एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया प्रयास। पत्री जी का तो हम बैंगलोर भी थे, तो वहां भी हम उस संस्था से, पिरामिड से जुड़े हुए थे, और टाइम टू टाइम ऐसे तो व्यस्तता रहती थी, बैंक के नौकरी में आदमी को समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मेरा एक दोस्त था जो हमको कई बार पिरामिड में ले गया था। तो काफी एक अच्छा अनुभव। हाँ। थोड़ा बैठ के खाली समय में मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक जाने पे बहुत सीखने और जानने लायक था। तो एक अच्छा अनुभव मेरा रहा है। आज भी हम ये सब चीज तो खैर बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच आशीष जी, थैंक यू। और कौन कुछ शेयर करना चाहता है? हैंड रेज कीजिए प्लीज। जूम यूजर वर्तिका जी कल गायब हो गई थी। यस। हाँ। कोई आ गया, ये आ गए थे ना इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ जी वर्तिका जी। हाँ, मैं ना एक वो ना पर्सनली बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, जब से तुमने शुरू किया है। पर मैं अपने अंदर जो चेंज लाना चाह रही हूँ वो आ नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे मेरी अभी, मतलब जैसे कहते हैं ना, तपस्या में कुछ कमी है। मतलब सुबह बैठी रहती हूँ, एक एक दो दो घंटे बैठी रहती हूँ, पर मेरे को वो नहीं हो रहा, जो मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा। आएगा आएगा, प्रोसेस है, प्रोसेस है। आपने अगर ये देख लिया कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आना है, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने देख लिया, नहीं तो लोग देख ही नहीं पाते। देख लिया है तो वो आ जाएगा। फ्लो, पर फ्लो में रहना है। नहीं, वो कंटिन्यूस चल रहा है, हो रहा है, पर अंदर आप से स्वाध्याय करते हो? आप स्वाध्याय करते हो? नहीं। आप आप जैसे हम लोग जो है मैं ना, सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन, मेडिटेशन आपको, जैसे कहते हैं ना कि हम रोटी सिर्फ नहीं खा सकते, हमें रोटी के साथ खाने के लिए आपको सब्जी भी चाहिए और आपको वैरायटी भी चाहिए, राइट? तो एक के साथ नहीं होता, ये कॉम्बो इसीलिए हमें मिला है ताकि हम ओवरऑल जो अपने, हम जो चाह रहे हैं एक्चुअली, अब आपने अपने वर्ड्स में बोला मैं वो चेंज चाह रही हूँ। तो सबसे पहले अच्छी बात तो ये है कि हमने देखा कि हमें चेंज किस एरिया में करना है।
बट अब उस एरिया में चेंज आएगा कैसे? तो जब तक हम उस चीज की जानकारी नहीं लेंगे कि एक्चुअली इसको मुझे कैसे करना है, तो नहीं, लेकिन मेरा ना मन ही नहीं लगता कुछ भी पढ़ने में, आप कोई भी सुनिए चीज। ना, आप सुनिए और आप अच्छा आप पढ़ने, अच्छा ये क्या है कि इनिशियली बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं, बट जब हम किसी काम को रेगुलर वे में करते हैं, जैसे आप रेगुलर वे में मेडिटेट कर रहे हो, ऐसे रेगुलर वे में आप रोज थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सुनिए, सुनने के बाद उसे बंद कर दीजिए, फिर उसको आप मनन चिंतन कीजिए उस पे, उसे अपने अंदर, क्योंकि हमारे आसपास इतनी इंफॉर्मेशन है, इतना डिस्ट्रैक्शन है कि उसको वहां से आपको खुद हटने में वो समय लग जाएगा। एक नहीं, कहावत मेरे है साथ ना, क्या है, मेरा मन माइंड है ना एक मन जगह में नहीं जो रहता। ये मैं सबके साथ है। मेरे को मन ना में जो बार बार, एरो मारे। मैं पढ़ रही आपका होती नाम हूँ तो क्या वो है जूम यूजर? जी वर्तिका, वर्तिका का नाम वर्तिका सुन। जी, मन जी। हमारा बेलगाम घोड़ाई हर जगह लिखी होती है, बात बड़ी बड़ाई करके। तो नहीं, बच्चे में पहले क्या बहुत कहते हैं, पढ़ा किताब थी। दे दी उसके हाथ में और वो नहीं कर रहा, हम चटाक करके एक लगा देते हैं, हम ध्यानी होने के बावजूद भी कभी कभी, कि पढ़ता क्यों नहीं है? तो अपने मन तो अपना ही है, बच्चा तो फिर भी दूसरी बॉडी है। मन को बोलो ना, नहीं ना तुझे ध्यान करना है, चुपचाप बैठ, नहीं, अभी तेरा ध्यान करना है, कामयाबी मैं नहीं वो मिलूंगी, समझ आता तेरे है। लिए पता है मुझे क्या लगता अवेलेबल ही है, नहीं हूँ मैं। सिर्फ ध्यान हम्म करती रहूंगी तो मैं सब कुछ पालूंगी। मैं ना पढ़ती हूँ, वही चीजें रिपीट रिपीट लगती है मुझे, हर चीज मुझे ऐसा लगता है मैं ये पढ़, मुझे आता है, ये तो पता ही है मुझे सब। तो मुझे आप नहीं ऐसा कह रहे, फील आता आपके मन को आदत है ना फिर अपने कंफर्ट जोन में जीने जीने की, है। हाँ, तो वो तो चाहिए मुझे। अब आपको देखना है, आपको मन तो भगाएगा क्योंकि आपने उसी को वो खिला रखा है पहले, नहीं, मैं लेकिन सुनती भी हूँ ना, पूरा सुनती हूँ अच्छे से, पर दिमाग मतलब कहीं ना कहीं और जगह जाने, मतलब क्या लगता है, अरे ये तो चल ही रहा है, ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है, कुछ और नहीं, कर लेती हूँ आप इसके साथ। अगर कहीं भी कुछ भी करें ना, जब भी आप कहीं कुछ भी करें तो आप उसी को करें, हाँ, अदरवाइज आप अलग अलग दिशा में आपका मन आपको दौड़ाएगा कि चलो चलो पहले जरा बाहर देख ले कौन आ गया है, चलो हाँ, देखें उस हाँ, कमरे में क्या बातें हो रही हैं, तो आप सेटल हाँ, नहीं होंगे और आपका ब्रेन, ये ब्रेन का फंक्शन है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा, आप हाँ। वो कंफ्यूज स्टेट में ही रहेगा और जो आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मेरा ना इस समय यही स्टेट चल रही है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मैं चार चीजें कर रही हूँ एक साथ। पता है, मैं कभी इसमें जाती हूँ, कभी जैसे मैं तुम्हें बताऊं पर्सनली, मैं रेकी में भी जा रही हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी भी कर रही हूँ, मैं तुम्हारा भी कर रही हूँ, मैं ना इसके अलावा आप पेंटिंग भी अपने करना है। साथ बैठिए और अपने आप से पूछिए प्रायोरिटाइज किसको करना है, हर काम को प्रायोरिटाइज करके करना चाहिए, आपको कहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है, आप कहाँ, आपको क्या सीखना है जिससे आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो मिले। तो जब आप अपने क्वेश्चंस खुद लाओगे अपने लिए और फिर अपने आंसर्स को देखो आंख बंद करके कि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टू डू लिस्ट बहुत है लेकिन हमेशा हाँ, पे हमें अच्छा ये करना है, अब इस टाइम पे ये करना है, लेकिन एक टाइम पे चार काम आप करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा, आपका माइंड कंफ्यूज होगा। और यही हमारे मेरे माइंड साथ में चल रहा है। तो इसीलिए काम होता आप है। पहले देखो, आपके पास मान लीजिए किसी ने कहा तुम ये भी कर लो, तुम ये भी कर लो, तुम ये भी कर लो, राइट? तो अब आप सोचे हो हाँ हाँ ये भी कर लेते हैं, मैं ये भी सीख जाऊं, मैं ये भी पढ़ लेती हूँ, मैं ये भी करूं, उस पूरे काम को करने में ना हमारी बन जाती है जलेबी हाँ, और कुछ नहीं होता उसका। पता है कुछ भी प्राप्त नहीं हो पता फिर, एग्जैक्टली, हम तो इतनी अपने आप सारी से चीजों में पूछो घुस जाते हैं। कि भाई वर्तिका तुम क्या चाहती हो, कैसे तुमको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसको मुझे प्रायोरिटाइज, सिर्फ मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, आनापानासती। तो आप वो करो, आपको खुद ही पता है आपका ही जवाब आ रहा है आप बस उसको ही नहीं सुन रहे हो, तो आपकी वही, जवाब आ गई। नहीं वो मैं कर लेती हूँ, 4 घंटे भी कर लिया तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। 4 घंटे करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है ज्ञान चाहिए, ज्ञान हाँ, की जरूरत है, ज्ञान, स्वाध्याय, ये आपको जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा आपका ये हिसाब किताब ऐसा ही रहता है, मुझे पेंडुलम ये में नहीं ही समझ चलता आ रहता रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या चीज पढूं, ठीक है, मेरे को मतलब इंटरेस्ट आए हो जिसमें। ठीक है, मैं आपसे पर्सनली हम आपस आपस में बात कर लेंगे, मैं आपको, ठीक है हम इस पे बारे में बात करेंगे, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमेशा ना अपनी क्लैरिटी इसीलिए ले लेनी चाहिए, इसीलिए हम सज्जन सांगत्य करते हैं, क्योंकि कई बार हम खुद के ही प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सज्जन सांगत्य बहुत हेल्पफुल होती है कि मन में कोई प्रश्न है, मन में कोई बात है, तो हम उसको यहीं पर क्लियर कर लें। सो मीनू जी ने हैंड रेज किया है। दीपा जी, आपका हैंड रेज पहले वाला ही है, आपने फिर से हैंड रेज किया है? अच्छा, आपसे तो बात हुई नहीं, ओके। हाँ जी, अभी परफेक्ट परफेक्ट मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट आ रही है जी। एकलव्य मास्टर ने हमें आप तक पहुंचा दिया। आत्मबंधन सभी को। अच्छा। एंड रितु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन था, स्वाध्याय बहुत अच्छा था। और मैंने इस चीज से एक बात जरूर सीखी है कि एकलव्य ने जो अपनी गुरु दक्षिणा अपना अंगूठा काट करके दिया था, ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन है कि अगर गुरु हमारे सामने ना हो, बट उसके बावजूद भी हम उनकी प्रतिमा बना करके हम अपना अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, हम सीख सकते हैं। ये हमारे लिए नहीं तो हम लोग हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे पास गुरु तो है नहीं, पढ़ने टीचर तो है नहीं, हम क्यों करें, जब टीचर आएंगे तब हम कर लेंगे। बट नहीं, यहाँ यही एक लेसन है कि हम अगर वो हमारे सामने नहीं है, उसके बावजूद भी हम उनकी प्रतिमा को देखकर या अदरवाइज आज के जो टाइम में हम उनको अपना एक स्पिरिचुअल गॉड टीचर बना करके हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, और अपना जो भी हम अगर कार्य करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, तो वो हम सीख सकते हैं। तो हम ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, और इस चीज को मैं भी है ना अपने आप में मैं मानती भी हूँ, और इसको मैं फॉलो भी करती हूँ। और बस इतना ही कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। मीनू जी ने हैंड रेज किया है। मीनू जी का भी कैमरा, वीडियो, यस, कही है मीनू जी। थैंक यू रितु, दोनों रितु को बहुत बहुत धन्यवाद। और यू रितु स्क्वायर। मंगला जी, रितु स्क्वायर और रितु मंगला जी, आपका सेशन बहुत अच्छा था, और आपने मुझे वाकई में बोला था, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि टाइम से आपने खत्म कर दिया। ब्यूटीफुल। तो एकलव्य को हमने जो बचपन से सुना है कि उन्होंने अपना अंगूठा दिया गुरु के लिए, ये तो बहुत अच्छा मैसेज है ही। लेकिन हम अपने आप को ऐसे जोड़ सकते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है ना, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे अंदर वो कमी है, वो हमारी ताकत होती है। वो जो हमारी कमी होती है ना, वही हमारी ताकत है। तो हमें यही समझना है कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो मैं उसको ताकत कहाँ बनाना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, बस आगे बढ़ना है। थैंक यू मास्टर, मैं बस बहुत इतना ही। बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर किसी और का शेयरिंग नहीं है तो रितु जी हम ध्यान करेंगे। ध्यान हम 5 बजे तक करेंगे, ठीक है? म्यूजिक दीजिए। हाँ, मैं मैं कराऊं? म्यूजिशियन, आपने नहीं, आप कराइएगा, लेकिन हम बहुत एंड आप कर दीजिएगा, है ना, हिसाब से देख के। हाँ, लेकिन हम End- पूरा मेडिटेशन रितु जी गाइडेड नहीं करेंगे, हम कुछ 5-7 मिनट बस गाइडेड हाँ, करेंगे, है ना? हाँ जी। तो थोड़ी देर बस हम अपना गाइडेड स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम साइलेंस देंगे। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक बहुत अच्छा है आज मेरे पास, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं कॉपीराइट क्लेम नहीं आ जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। आज बहुत प्यारा म्यूजिक है ना, क्योंकि हाँ, कॉपीराइट रिकॉर्डिंग क्लेम आ जाता है। तो मैं न्यूज, आप गाइडेड नहीं, हाँ तो ठीक है, हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, ठीक है? 5 मिनट में स्टार्ट कर देती हूँ, फिर रिकॉर्डिंग बंद करके, और फिर ठीक है, सबको आंख ठीक है, बंद कर दूंगी, है ना? तो ठीक है, आप स्टार्ट करिएगा, या फिर मैं आपसे म्यूजिक दूसरा ही लगा देती हूँ, पीएमसी वाला, अगर आप करवाना नहीं, चाहो। जो चूज है वो उसी को करिए, बहुत कोई सुंदर है, दिक्कत नहीं, हाँ, बहुत बहुत प्यारा चूज किया मैसेज, गया है, क्योंकि मैंने मन से कहा था बहुत अच्छा से म्यूजिक शेयर करना ऋतु प्यारा जी। म्यूजिक है। आई चलिए, लव आपसे पोजीशंस ले लीजिए और पानी रख लीजिए अपने पास। हाथों को अपनी आपस में, उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए। आप सब जानते ही हैं, पर जो कोई अगर नया है इस चैनल पर अभी, तो वो भी समझ लीजिए। आनापानसती ध्यान, उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारे ये तीनों लॉक लग जाएंगे, तो हमारी ऊर्जा हमारे अंदर स्थित रहे। तो मास्टर्स पोजीशन ले लीजिए, पानी पास रख लीजिए।
और पीना चाहे 2 घूंट पी सकते। आंखें बंद कर लीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाक के अग्रभाग पर ले आइए। ये एक नेचुरल पिरामिड है जो आपको ईश्वर ने दिया हो। देखिए अपनी श्वास को जो आ रही है और जा रही है। इस श्वास को अपने पेट तक महसूस कीजिए। श्वास छोड़ें तो पेट अंदर, श्वास लें तो पेट बाहर। अपनी नाभि तक अपने ध्यान को लेकर जाइए मास्टर्स। हम आधा अधूरा श्वास लेते हैं। अभी आप नाभि तक महसूस कीजिए अपने श्वास को। आपका हर श्वास आपकी ऊर्जा का केंद्र है। आपकी सिर की चोटी से ये ऊर्जा, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर रहा है। महसूस कीजिए हर आती हुई श्वास एक सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रही। हर जाती हुई श्वास आपके अंदर जो भी चीज आपको जरूरत नहीं है, नेगेटिव है, उसको बाहर कर रही है, गोल्डन ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मैं इनवाइट करती हूँ एंजल्स, आर्कएंजल्स, एकलव्य जी और अपने ब्रह्म ऋषि माँ परमात्मा और पत्री जी और परमात्मा के उस पॉजिटिव एनर्जी को जो हम सबके अंदर, हम सबको पॉजिटिव सोल्स में परिवर्तित कर रही है। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे इसकी गहराई में उतरते जाइए। विचार आ रहे हैं तो उनको रोकिए मत। तो तुझे वॉल्यूम ज्यादा है? विचार आपको गहराई में लेता जाएगा। देखिए अपनी इस श्वास को, यही आपकी गुरु है। आज तक मैं इधर उधर मानव शरीरों में विभिन्न जगहों पर सब जगह अपने गुरुओं को अपनी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ाइएगा, इसके साथ आपकी वॉल्यूम कम हो रही है। थोड़ी आवाज कम कर दीजिए म्यूजिक। ठीक है। मेरे जो भी गुरु आज तक रहे, जो भी प्रकृति की, मेरे माँ बाप, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे साथ जितने भी मेडिटेटर्स या मेरे जितने भी किसी ने अगर मेरी बात नहीं मानी या क्रिटिसिज्म करा, आज मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, गुरु श्वास मुझको उस परम स्तर तक लेकर जा रही है। सकारात्मक महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। धीरे धीरे अपना ध्यान जिस जगह आप बैठे हुए हैं उस जगह पर ले आइए। महसूस कीजिए उस स्थान को। एक वृक्ष की भांति अपनी जड़ों को फैलने दीजिए। मदर अर्थ को प्रणाम कीजिए। धरती माँ को बिना सरेंडर भाव से अपना विस्तार करना चाहता हूँ।
मुझे आज्ञा दीजिए। अपने मूलाधार से अपनी इन जड़ों को फैलते हुए महसूस कीजिए। खोल दीजिए अपने आप को मन ही मन। इस विस्तार को महसूस कीजिए श्वासों के साथ। जैसे ही जड़ें मजबूत होती हैं, उसी प्रकार आज मैं भी बहुत मजबूत हूँ। माँ, मेरी ऊर्जाओं को बैलेंस कर दीजिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। थैंक यू कीजिए मदर अर्थ को। और अब धीरे धीरे अपनी इन श्वासों की ओर बढ़ते हैं। घुटनों का विस्तार। मन भटक रहा है, कोई बात नहीं। मन इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। सोना नहीं है, बस श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। करते जाइए, इधर आइए, मिलिए अपने आप से। आनंद लीजिए इस गहराई का। एक हो जाइए इस मधुर आवाज के साथ, विश्वास से भी। अंदर के संगीत को सुनिए, एक लय हो जाइए। यह समय आपका है।
श्वास जाते हुए श्वास, जुड़े रहिए अपने श्वासों से। समुद्र की धारा, जो जबरदस्ती नहीं। चाहिए ध्यान रखना।
Last 2 minutes. धीरे ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे। अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आएंगे। लास्ट 30 seconds. धीरे धीरे अपने बस की आवाज़ों को सुनेंगे। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे। अपने हाथों को पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने आप को प्यार, अपने परिवार के सभी लोगों को प्यार, आपके आसपास रहने वालों के और आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु के घर में भी अपने हृदय से तो प्रेम की ऊर्जा करुणा पूरे ब्रह्मांड में मैं हृदय से उसको इंट्रोड्यूस करूंगी। मैं हृदय से प्यार प्रवाहित करूँ, वो करुणा प्रवाहित करूँ। अपने स्वयं की ऊर्जा हमें बढ़ानी है, अपने आसपास वही ऊर्जा सबको देनी है, जिससे कि हमारी ये ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रवाहित हो।
अपना पूरा समय लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ध्यान से वापस आने के लिए। अपने साथ बैठना चाहते हैं तो अपने साथ बैठेंगे, अपने साथ रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, पूरा समय लेंगे, आंखें बंद करके अपने साथ बैठिए, अपनी सांसों के साथ बैठिए, अपने विचारों को देखिए। अपने भीतर की शांति का अनुभव कीजिए, उस आनंद का अनुभव कीजिए। अपने आप को धन्यवाद देंगे आज के ध्यान पर। ऋषि पितामह पति जी, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे परिवारजन, भाई बंधु, दोस्त, सभी को धन्यवाद देंगे। हर उस व्यक्ति को याद करेंगे जिसने आपके जीवन में यहाँ तक पहुंचने में मदद। हर उस क्षण को याद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। हर उस स्थिति परिस्थिति को याद करेंगे और धन्यवाद करेंगे। जो आपके जीवन का हिस्सा रहेगी। अपना समय लेते हुए वापस आएंगे और आने के बाद जब भी आप वापस आए, जब भी आप कंफर्टेबल हो, पानी को जरूर पिएंगे और अपनी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितु जी।